हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज अनदर वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक है LMIA, जिसके बारे में आपने मेरे ख्याल से बहुत सुना होगा। अगर आपको कोई कनाडा में जानता है, या जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको तो पता ही है LMIA के बारे में। बट जो मोस्टली कईयों को नहीं भी पता है, जो कनाडा में नए हैं, जो कुछ है होते हैं, मतलब क्योंकि कई बार बंदे को ऑब्वियसली नहीं पता होता, हर किसी को सब कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज LMIA के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LMIA होती क्या है। क्या LMIA में ऐसा 100% गारंटी हो जाती है कि हमें PR मिल ही जाएगी? LMIA से वर्क परमिट मिलता है, क्या PR मिलती है, क्या क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं जब LMIA दे देते हैं, बाद में आप PR के लिए अप्लाई करते हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम थॉरली बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है ये वर्ड सुन के, LMIA, कि ये LMIA होती क्या है। व्हाट इज LMIA? सो LMIA की फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आपको कनाडा में जब लेट्स से आप वर्क परमिट पे आना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप जैसे आपको डायरेक्टली कोई वर्क परमिट नहीं देगा कनाडा का, कि मैं मान लो कि मैं मुझे कनाडा में जाना है, मुझे अप्लाई करना है, काम करना है वहां पे जाके, तो ऐसे वर्क परमिट कनाडा का कभी भी नहीं मिलता आउटसाइड ऑफ कनाडा। इनसाइड ऑफ कनाडा मिल जाता है, बट वो भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। आपकी स्टडी यहाँ पे हुई होनी चाहिए, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता है। आप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा हमारा आज LMIA का है। तो LMIA उस टाइम पे आती है बीच में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, बट आपको कनाडा में रहना है, आपने काम करना है, तब आप कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढते हो जो आपको LMIA दे सके। LMIA दे सके मतलब कि वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो एम्प्लॉयर मतलब जिसने आपको कोई काम देना है, या मतलब जिसके जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो नंबर 1 LMIA, आपको पता चल गया कि आपको LMIA की जरूरत पड़ती है अगर आप आउटसाइड कनाडा रहते हो, जहां आप इनसाइड कनाडा भी रहते हो, बट आपका वर्क परमिट मतलब खत्म होने वाला है। दो तरह की LMIA होती है। एक तो LMIA होती है वर्क परमिट के लिए, एक LMIA होती है PR के लिए। तो PR के लिए, वर्क परमिट के लिए तो सिंपल है कि आपको जो LMIA मिल गई, उसके LMIA के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप जो है वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाता है। प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ 2 सेकंड में। और नंबर 2 जो होती है LMIA, PR के लिए जो होती है LMIA, उसमें क्या होता है कि आपको लेट्स से आपने PR कनाडा की अप्लाई करनी है, आप ऑलरेडी कनाडा में हो, वर्क परमिट पे हो, और आपने कनाडा की PR अप्लाई करनी है, बट आपके जो एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स है वो इनफ नहीं बन रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं थोड़े से। पॉइंट्स लेने का क्या क्या पॉइंट्स कैसे बनते हैं, एक तो आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, चाहे वो आउटसाइड ऑफ कनाडा ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके भी पॉइंट मिलते हैं। नंबर 2, आपका एज क्या है। अगर आपकी एज 49 से नीचे होती है तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। नंबर 3, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में है, चाहे आप आउटसाइड कनाडा में है, सब चीज़ों के पॉइंट मिलते हैं, बट वो वर्क परमिट जो है वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी और मेन जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट आप जाते हैं PR के लिए, जिसको हम CRS स्कोर भी बोलते हैं, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में सुना होगा। CRS स्कोर जो बनता है वो इन्हीं चीजों पे बेसिस बनता है। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे एक, कि CRS स्कोर आपका कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों की वजह से आपके CRS स्कोर जो है काउंट होते हैं। तो एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन होगी, एज होगी, और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका IELTS। ठीक है, IELTS जितने ज्यादा IELTS में स्कोर करोगे, उतनी ही ज्यादा आपके जो CRS स्कोर है ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, और PNP के लिए जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, IELTS की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि PNP चाहे जितने भी, चाहे 5 बैंड भी आए, जितने भी उसके पॉइंट ऐड हों, क्योंकि PNP के आपको 600 पॉइंट मिल जाते हैं, तो इवेंचुअली आपको PR मिल ही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे हम बात करें कि LMIA PR वाली होती है, तो PR वाली LMIA क्या होती है। जब आपके लेट्स से आपके कई लोगों के 450 पॉइंट बन जाते हैं, लेट्स से कईयों के 450 पॉइंट बन गए, उसकी एजुकेशन ज़्यादा थी, उसने IELTS में 888 9 ले लिए, या 777 8 ले लिए, ऐसे कुछ बैंड बहुत अच्छे स्कोर कर लिए, तो उसमें अभी भी थोड़े उसके कम हो रहे हैं, 450 हैं, बट आजकल कट ऑफ आ रहा है 500 का। तो उस केस में अगर उसको LMIA मिल जाए उस पॉइंट पे, तो LMIA के उसको 50 पॉइंट मिल जाते हैं।
तो इस चीज में आपकी जो LMIA है वो सपोर्ट करती है टूवर्ड्स टू गेट योर PR, ठीक है। तो LMIA, बट ये भी एक चीज यहाँ पे जो मेरा मेन मकसद है आज इस वीडियो बनाने का, LMIA का मतलब ये नहीं होता कि आपको PR मिल ही जाएगी। जी हाँ, दैट्स ट्रू। मतलब LMIA बहुत ज्यादा चीजें, फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं। लेट्स से अगर आप वर्क परमिट के लिए LMIA ले रहे हो तो उनमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा वर्क परमिट। क्योंकि जो इमिग्रेशन एजेंट होते हैं जिनसे आप अप्लाई करवाते हो, LMIA अप्लाई करते हैं वो आपके लिए, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कई बार आपकी तरफ से लिख देते हैं उसमें जिसका आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो शेयर करी थी, जो लड़की के साथ गलत हुआ था, उसकी ऑफर लेटर नकली थी, तो अब उसको मतलब डेपोटेशन के ऑर्डर मिल गए थे। तो उसके केस में भी मतलब जो उसका एजेंट था उसने मेंशन किया था कि इसने कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा किया हुआ था इंडिया में, जो कि वो बात सच नहीं थी एज पर उस लड़की ने बताया, क्योंकि मैंने कोई डिप्लोमा किया ही नहीं है। इसने, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसने शो किया है मेरा कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, मैंने तो सिर्फ 12th करी है, ठीक है। अब सच किसी को नहीं पता, बट ये बात बताने का मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि जब भी आप, चाहे वो LMIA हो, चाहे वो विजिटर वीजा हो, चाहे स्टूडेंट वीजा ही क्यों ना हो, जब भी आप किसी चीज के लिए अप्लाई करवाते हो एजेंट से, आंख बंद करके प्लीज भरोसा मत किया करो। उनसे पूछा करो कि आपने हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो उसने एक बार लिख दिया उसके बाद उसी बेसिस पे आपके आगे के पेपर बनेंगे। क्योंकि कल को आके मान लो उसने, आपको पता नहीं उसने क्या लिखा था आपके बारे में, आपने यहाँ पे आके अपना सच लिख दिया जो आप एक्चुअल में हो, ठीक है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो कई बार आपके ऊपर कनाडा के बैन भी लग जाता है, ठीक है। तो वो, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को तो नहीं पता ना कि आपने पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो दे फाइंड आउट कि आपने पहले तो ये बोला था, अब आप ये बोल रहे हो, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनता है और आपको कनाडा से बैन कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप LMIA भी अप्लाई करते हो, कई बार आपके जो इमिग्रेशन एजेंट होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि हम ये लिख देंगे कि तुम्हारे पास इस बात का, इस चीज का एक्सपीरियंस है, क्योंकि LMIA इस चीज में मिल रही है, ठीक है। बट अगर तो आप उसको अच्छे से प्रूफ कर पाओगे कि हाँ हम कर सकते हैं, प्रूफ कर देंगे, या कुछ भी है, काम भी आना चाहिए। क्योंकि कल को अगर उस बेसिस पे LMIA लेके आप कनाडा आ गए, वो काम ही नहीं आता आपको, तो उस बंदे ने तो आपको काम नहीं देना। और उसी बंदे के, उसी एम्प्लॉयर के बेसिस पे आप LMIA लेके आए हो, अगर उसने काम नहीं दिया तो आप किसी तरफ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के ऊपर, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको जो है वर्क परमिट मिला है, तो उसी के पास ही आप काम कर सकते हो और कहीं कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो चक्कर पड़ जाता है। तो अब वर्क परमिट का आपको पता चल गया है, अगर किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन आपके एजेंट ने कर दी, तो जैसे मान लो आपके पास होता है, क्या प्रोसेस क्या होता है कि जब आपके पास LMIA का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आपको जाना होता है, यहाँ पे तो बॉर्डर पे चले जाते हैं वर्क परमिट लेने के लिए। मतलब अगर लेट्स से आउट ऑफ कनाडा आप अप्लाई करिए, LMIA का सर्टिफिकेट आ चुका है, उसके बाद वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगती है ऑन द बेसिस ऑफ जो है LMIA सर्टिफिकेट, ठीक है, कि मेरे को इस एम्प्लॉयर ने कनाडा में जॉब ऑफर करी है, मेरे को जॉब मिली है, इसलिए मेरी LMIA आ चुकी है, तो इसलिए मैं कनाडा जाके काम करना चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है। उस केस में जब आप अप्लाई करोगे, जब वो सारी, ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टिफिकेट आ गया तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, वो चेक करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर ने चेक करना है कि क्या जो आपने शो किया है कि आपका इस चीज में एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्सपीरियंस आपकी LMIA ऑफर के साथ रेलेवेंट है। लेट्स से अगर किसी ने, कोई फार्मर है इंडिया में, जहाँ कुछ भी लगा लो, कोई इंजीनियर है या कोई फार्मर है, अब फार्मर ने लेट्स से एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, अब फार्मर ने शो कर दिया कि मैंने यहाँ पे जॉब चाहिए थी कारपेंटर की, और LMIA उसको मिली है कारपेंटर की, और वो पीछे उसका बैकग्राउंड फार्मर था, अब वो कहीं पे भी मैच नहीं कर पा रहा, राइट। जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, दे गोना गेट टू नो कि ये सब कुछ गलत है, झूठी मूठी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई मतलब इनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है ही नहीं कि ये काम कर सकते हैं जाके, तो वो चीज फिर आपका वीजा जो है रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपको रिवोक भी कर सकते हैं, कनाडा से निकाल भी सकते हैं। अगर आप कनाडा में भी एक्सटेंशन के लिए वर्क परमिट डाला है तो वो सारी चीजें चेक करते हैं, चाहे आप कनाडा के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखा करो, जब भी आप LMIA अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि जो जिस सेक्टर में या जिस कैटेगरी में आप LMIA अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये चीज होगी। और दूसरी चीज, क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है उसको पैसे बनाने हैं। अब कई बार एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपने सब कुछ ठीक हो गया, आपने LMIA सब कुछ आ गया, वर्क परमिट भी आ गया, अब कनाडा आके क्या हुआ कि वो बंदे ने आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास तो काम नहीं है, ठीक है, मैं तो काम पे नहीं रख सकता। अब आप क्या करोगे, क्योंकि उसी एम्प्लॉयर के मतलब सिर पे तो आपको क्या कहते हैं वर्क परमिट मिला है, और किसी के साथ आप काम भी नहीं कर सकते। फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं, इधर उधर कैश पे काम ढूंढो, चोरी काम करो, ये करो वो करो। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को क्या होता है कि LMIA का पता क्या प्रोसेस होता है। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रही हूँ कि वो ऐसा करते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स से अगर आपने LMIA, कोई आपको एम्प्लॉयर मिल गया, उसका आपका चाहे कोई रिश्तेदारी हो, उनका जो है बिजनेस है, फूड बिजनेस। एक तो वो बिजनेस पुराना भी होना चाहिए, ठीक है, 5 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। और दूसरा जो है उनका क्या मतलब LMIA की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयर जो है वो बोलता है कि मेरे को जो है कनाडा में काम करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं बाहर से कोई बंदा काम करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में बुला रहा हूँ, चाहे शेफ बुला रहा हूँ, चाहे वो एज ए सर्वर बुला रहा हूँ, चाहे कोई भी पोजीशन उसके रेस्टोरेंट में ओपन हो, ठीक है। वो उसको फिर क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करना पड़ता है कि उसको जो है एडवर्टीजमेंट अपनी जॉब की लगानी पड़ती है पूरे 2 महीने के लिए। जो यहाँ पे जॉब्स फाइंड करने के प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडीड है, जॉब बैंक है, वहां पे उसको अपनी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है कि ये देखो मैंने 2 महीने से अपनी जो है एडवर्टीजमेंट में रन कर रहा हूँ कि मुझे बंदे चाहिए, शेफ चाहिए, मुझे सर्वर चाहिए। इसीलिए कई बार कनाडा वालों को भी मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, कई बार हमें जॉब्स का रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि सिर्फ वो LMIA के लिए ही फेक वो पोस्टिंग डाली हुई होती है। उनका कोई मतलब नहीं होता कि उन्होंने किसी को हायर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ LMIA के लिए दिखाने के लिए उन्होंने 2 महीने पोस्टिंग डाल के रखते हैं। तो आप अपसेट मत हुआ करो कि हमें जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि ये वो जॉब होती ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनको चाहिए ही नहीं होते। इट्स जस्ट उन्होंने अपनी LMIA के लिए प्रोसेस दिखाना होता है कि हमने करा है, हमने बंदे ढूंढने की कोशिश करी बट हमें नहीं मिला, तो वो चीज होती है। तो अब उसने 2 महीने की पोस्टिंग, एक तो रिक्वायरमेंट ये होगी 2 महीने उसको पोस्टिंग डालनी पड़ती है, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको बताना पड़ता है कि मेरे को हाँ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब वो हो जाता है तो फिर वो जो भी उसको एप्लीकेशंस गई होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लेट्स से अगर किसी ने पोस्टिंग डाल रखी है कि मुझे शेफ चाहिए, तो विद इन कनाडा को वाले लोगों को भी, हमारे जैसे लोगों को भी वो दिख रही है, ठीक है। लेट्स से मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे कभी रिप्लाई नहीं आएगा, बट मेरा उसके पास रेज्यूमे पड़ा है, मेरी एप्लीकेशन उसके पास चली गई है। अब वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट को शो कर देगा कि भाई ये देखो मेरे पास तो 50 एप्लीकेशन आई थी, बट मेरे को इनमें से कोई भी बंदा जो है रेलिवेंट नहीं लगा, और आई नो 1 पर्सन इन इंडिया या किसी और कंट्री में जिसको जो है मैं बुलाना चाहता हूँ, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ये है, उसके पास सब कुछ है जो मेरी इस जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो फिर वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट ने बोला कि ओके ठीक है, अब तुझे नहीं मिल रहा तो हम भाई क्या कर सकते हैं, तो तू इंडिया से बुला ले, ठीक है, जब किसी भी कंट्री से। ऑब्वियसली वो उसको ही बुलाएगा जो उसको पैसे दे रहा है, जिसके साथ उसकी बात पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि क्या आपके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो उसको मतलब जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो शो कर रहा है गवर्नमेंट को। अगर तो है तो देन वेल एंड गुड है फिर आपके लिए। बट फिर भी यहाँ पे आके भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि क्या वाकई उसको जरूरत भी है कि नहीं है, कि जहाँ उसने सिर्फ पैसे बनाने के लिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता, उसने सिर्फ आपको बाद में वो कभी भी गवर्नमेंट को अगर आप कुछ बोलते हो कि अब हमें ये काम नहीं दे रहा, तो दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। वो बोलेंगे कि हाँ उसको जरूरत नहीं होगी, अब इफ यू वांट टू गो बैक यू कैन गो बैक, और आप स्टे कर सकते हो या कुछ, क्योंकि आप किसी भी और बंदे के साथ काम नहीं कर सकते हो। उसके साथ आपका वर्क परमिट बॉन्डेड होके आता है, तो वो बॉन्डेड वर्क परमिट आपको कहीं और काम करने की परमिशन नहीं देता है। तो ये थी LMIA के बारे में बातें। तो ऑब्वियसली ये PR को आपकी को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपको वर्क परमिट ही नहीं मिला, आपका वर्क परमिट उन्होंने कैंसिल कर दिया कि उनको ऐसे लगा कि आपको मतलब है नहीं, रेलेवेंस नहीं है दोनों चीजों में जो आप शो कर रहे हो। एक तो आपके पैसे वो गए जो आपने LMIA के लिए दिए थे, दूसरा आपका वर्क परमिट भी कैंसिल होगा। लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको वो मिल भी जाता है तो फिर बाद में PR में भी दिक्कत आती है वो चीज की। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है
LMIA में, जो आपको मोस्टली एम्प्लॉयर जो है नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि एजेंट भी कई बार नहीं बताते हैं। ठीक है, तो एजेंट को क्या रहता है कि हमने तो पैसे लेने हैं, हम बोलेंगे कि हम तुम्हें LMIA दिला रहे हैं, 25-25 लाख की LMIA बिक रही है इंडिया में, तो ठीक है, तो उनके तो पैसे बन रहे हैं। अभी उनको क्या है आपका, वो तो बोल देंगे कि ये देखो हमने तो LMIA ला के दिया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो वो आपको अलर्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आई थिंक आई हैव ट्राई टू कवर प्रीटी मच एवरीथिंग। तो LMIA के बारे में ये थी चीज़ें, क्या ध्यान देना है क्या नहीं देना, और एक दो वीडियो और लेके आऊँगी कंप्लीट LMIA के बारे में कि फ्री में LMIA कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए अगर वो वीडियो देखनी है तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि फ्री में LMIA अगर लेना चाहते हो तो पैसे, क्योंकि वो अगर फ्री में मिल जाए तो बंदे को कोई टेंशन नहीं होती कि वर्क परमिट बाद में चाहे, बल्कि अगर आप फ्री वाली LMIA लोगे तो उसमें तो वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आप काम खुद करोगे। अगर वो वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तभी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो वर्क परमिट पे कनाडा आने का सोच रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं अगर किसी और कंट्री से आपको वर्क परमिट लेना है। तो विद दैट ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कैनेडियन देसी ब्लॉग्स एंड प्लीज़ हिट अ बेल आइकन, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ।